राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे का स्वागत किया, लेकिन कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं। उनका आरोप है कि देश में असली मुद्दा वोट चोरी है। राहुल ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में चुनावी जीत छीनी गई और देश भर में लोग वोट चोर का नारा लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भारत में वोट चोरी नहीं रुकी तो यहाँ भी नेपाल जैसी बगावत हो सकती है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और कहा कि यूपी समेत कई राज्यों में धांधली के सबूत हैं। अखिलेश ने चेतावनी दी कि जनता सड़कों पर उतर सकती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने बिहारियों का अपमान किया है और जनता इन्हें सबक सिखाएगी। राय ने कांग्रेस और आरजेडी पर पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की नीच हरकतों से बिहार की जनता आहत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठे आरोप लगाकर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। ठाकुर बोले कि जनता चुनाव में इसका जवाब देगी। यूट्यूब ने क्रिएटर्स के लिए एक नया एआई डबिंग फीचर लॉन्च किया है। गूगल के जेमिनी मॉडल से यह फीचर वीडियो को कई भाषाओं में डब करेगा और क्रिएटर की आवाज़ और टोन को बरकरार रखेगा। पायलट प्रोजेक्ट में मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े यूट्यूबर्स ने इसे इस्तेमाल किया और व्यूज़ में 25% बढ़ोतरी देखी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असामान्य राष्ट्रपति बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। पत्रकार प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को संविधान और लोकतंत्र से घृणा है। भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण और स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार कर भारत का अपमान किया। पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद हरभजन सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट और व्यापार तब तक नहीं होना चाहिए जब तक रिश्ते सुधर नहीं जाते। उन्होंने कहा कि वह खुद पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से बचते रहें और सरकार को भी यही नीति अपनानी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया। इसमें 1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज भी शामिल है। अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता बताया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की प्रगति से दुनिया डरती है। उन्होंने कहा कि टैरिफ जैसे हथकंडों से भारत की तरक्की रोकने की कोशिश की जाती है। भागवत ने आत्मनिर्भरता और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया।